क्रिसमस का त्योहार आने वाला है तो क्यों ना हम क्रिसमस स्पेशल कुछ स्वीट बनाएं। हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। क्रिसमस स्पेशल रेसिपी में आज हम बनाएंगे कपकेक। इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से बनाएंगे और वीगन तरीके से बनाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि कपकेक बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और ये 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर लिया है। ये 1/2 कप पाउडर शुगर ले ली है या शक्कर का बूरा भी बोलते हैं हम इसको। और 1/2 कप ये वेजिटेबल ऑयल लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है। और कपकेक डेकोरेशन के लिए ये मैंने कुछ टूटी फ्रूटी ले ली है, जो टूटी फ्रूटी मार्केट में आती हैं। और ये मैंने कपकेक डेकोरेशन के लिए लिया है और इसको मैंने घर पे ही बनाया है। और इसके में जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो नारियल का बूरा, शक्कर का बूरा और ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड किया है। अब ये कोकोआ पाउडर को हम मैदे के साथ में मिक्स करेंगे। तो उससे पहले जितनी क्वांटिटी में हमने कोकोआ पाउडर लिया है उतनी ही क्वांटिटी का हम इसमें से मैदा निकाल लेंगे। यानी कि हमने 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर लिया था तो इसमें से हम 2 टेबल स्पून मैदा निकाल लेंगे। अब इस मैदे को हम अलग कर देंगे। यानी कि आपको जो हमने मैदा लिया है और कोकोआ पाउडर मिलाकर टोटल हमारी जो क्वांटिटी है वो 1 कप रहेगी। अब इसमें हम ये कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें हम डाल देंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स को हम छान लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हम छान लेंगे, जिससे कि जो हमारा ये मिक्स है वो और भी अच्छा फाइन हो जाएगा और जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बस अब ये चलनी को हम हटा देंगे और ये देखिए जो भी हमने इसमें सामग्री डाली थी, मैदा, कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सभी चीज़ों को हमने छान लिया है और ये एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम ऑयल और शुगर पाउडर और वनीला एसेंस को मिक्स करेंगे। तो एक बाउल ले लीजिए, उसमें हम ये वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे और इसमें ये पाउडर शुगर डाल देंगे। वनीला एसेंस डाल देंगे और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लगभग 20 से 30 सेकंड तक इस तरह से बीट करते रहेंगे। कपकेक के लिए बैटर रेडी करने से पहले हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो कन्वेक्शन मोड को हम प्रेस करेंगे, 180 डिग्री पर इसको सेट रखेंगे और अब इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा और अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने देंगे। जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है तब तक इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इसको और इस तरह से विस्कर से इसको मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से पूरा पाउडर डालकर हम धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए सारे मिक्स को हमने इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी ये जो कंसिस्टेंसी है ये अभी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इसको हमें अभी पतला करना है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि ये कपकेक जो हम बना रहे हैं वो वीगन तरीके से बना रहे हैं। तो अब देंगे इसमें हम करेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून गुनगुना पानी इसमें डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे, पहले से एकदम से ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा। ये देखिए कपकेक के बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये हमारा ऊपर से अच्छे से आसानी से गिरना चाहिए बैटर। और इस बैटर को इतना पतला करने के लिए हमने लगभग 10 टेबल स्पून गुनगुना पानी ऐड किया है। तो अब ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है।
अब ये बैटर को हम कपकेक मोल्ड में डालेंगे। अगर आपके पास कपकेक मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अब ये कपकेक मोल्ड के साथ में ये लाइनिंग पेपर भी आते हैं, इनको हम इसमें इस तरह से सेट कर देंगे। और आप इनके बिना भी बना सकते हैं। इनको जो मोल्ड है इनको आप ग्रीस कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ये बैटर डालिएगा। और ये जो पेपर रहते हैं ये यूज़ करेंगे तो और भी आसानी से हमारे कपकेक बाहर आ जाएंगे। और अब इस बैटर को हम इनके ऊपर डालेंगे। इसको हमें पूरा फुल नहीं भरना है, 3/4 फुल करना है, क्योंकि ये कपकेक जब बनेंगे बेक होंगे तो ये फूलेंगे, तो उनको फूलने का स्पेस भी चाहिए। इस तरह से ये देखिए, इसको मैंने पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा स्पेस मैंने बचा दिया है इसको फूलने के लिए। अब इसी तरह से बाकी के खानों को भी हम फिल कर लेंगे। ये देखिए, सारे खानों को हमने कपकेक के बैटर से फिल कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से टैप कर देंगे, जिससे कि देखिए इसमें एयर बबल जो रहे वो हट जाए। एयर बबल हमको नहीं चाहिए, नहीं तो ये कपकेक हमारे अच्छे से फूलेंगे नहीं। और अब ये जो मैंने टूटी फ्रूटी ली थी उनको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी रेड भी डाल देते हैं। कपकेक मोल्ड में हमने बैटर को डाल दिया है, ऊपर से ये टूटी फ्रूटी भी डाल दी हैं। अब इस कपकेक मोल्ड को हम ओवन में रखेंगे बेक करने के लिए। ये देखिए, ओवन भी हमारा प्री हीट हो गया है। अब इसको हम ओपन करके ये कपकेक मोल्ड को हम इसमें रख देंगे। इसको हम कन्वेक्शन मोड पे सेट कर देंगे, 180 डिग्री पर सिलेक्ट कर दीजिएगा और इसको हम 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे। तो ये मैंने 15 मिनट के लिए सेट कर दिया है। अब हम स्टार्ट कर देंगे और हमारे जो कपकेक है उनको बेक होने देते हैं। ये देखिए, 15 मिनट के लिए हमने कपकेक को बेक कर लिया है। अब इसको हम इसी तरह से 5 मिनट ओवन में ही छोड़ देंगे, जिससे कि कपकेक हमारे और अच्छे से बेक हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब ये कपकेक को हम खोल के चेक कर लेते हैं। और इस तरह से एक टूथपिक ले लेंगे हम और उसको इसमें अंदर इस तरह से डालकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकलती है, इसका मतलब ये है कि कपकेक हमारे अंदर तक अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो अब ये कपकेक हमारे अच्छे से परफेक्ट बेक हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बढ़िया से फूल गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। कपकेक हमारे बन चुके हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। लेकिन इनको हमें गर्मा गर्म सर्व नहीं करना है, इनको रूम टेम्परेचर पर आने तक हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही इनको हम सर्व करेंगे। इनको हम क्रिसमस स्पेशल बना रहे हैं तो थोड़ा सा और हम डेकोर कर लेते हैं। तो ये जो मैंने डेकोरेशन के लिए मिक्स बनाया था, इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और गरम गरम पर ही स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि हमारे अच्छे से चिपक जाएंगे, अच्छे से सेट हो जाएंगे। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। ये देखिए, कितने बढ़िया हमारे ये कपकेक बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे कपकेक हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे कपकेक बनकर तैयार हैं। तो आप भी बड़े आसानी से अपने घर पर ये कपकेक बना सकते हैं। तो आइए अब इस कपकेक को मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से हमारा कितना सॉफ्ट बना है। तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। तो बस अब देर किस बात की है, आप भी जल्दी से वीगन तरीके से कपकेक बनाइए और न्यू ईयर और क्रिसमस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए, चॉकलेट फ्लेवर वाले कपकेक हमारे बनकर तैयार हैं। तो अगर आप भी क्रिसमस पर कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं जो बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आए, तो एक बार ये वीगन तरीके से कपकेक बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, बाय बाय, मैरी क्रिसमस।